हेलो गर्ल्स, हाय सभी लोगों को। मैं अंशु राघव आप लोगों के लिए यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने आई हूँ। इसको Q&A राउंड बोल सकते हैं आप। आगे वाला आई थिंक ये 5th या 6th राउंड है, तो मैसेज करने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको ऐसे ही रिप्लाई दे दूँ बिल्कुल सामने, ठीक है? क्योंकि लाइव आना हो नहीं पाता है नेट की वजह से, बहुत बेकार नेट है गाँव में। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ना मुझे गुनगुन शर्मा का मैसेज है, वनस्थली में रैगिंग होती है क्या? नो, वनस्थली में रैगिंग नहीं होती है। मैंने स्पेशली इसके लिए वीडियो डाली थी क्योंकि ये बहुत सवाल आ रहा था। आपने नहीं देखी है, पता नहीं क्यों आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें तभी पता चलेंगी। क्योंकि देखिए, मैंने ना लम सम 280 वीडियोस वनस्थली विद्यापीठ से रिलेटेड, एक एक टॉपिक से रिलेटेड डाली हैं। आप जब तक देखेंगे नहीं, आप, मैं नहीं कह रही कि आप पूरी वीडियो देखिए, आप टाइटल पढ़िए, समझ जाइए और देखिए कि आपका क्या उसमें वो कंटेंट है जो आपको चाहिए, ठीक है? तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। बट आंसर है कि रैगिंग नहीं होती है बिल्कुल भी। दूसरा है दी, आप लखनऊ में कहाँ रहती हैं? मैं भी एल्को की हूँ और वनस्थली जा रही हूँ। ओके, मैं लखनऊ में कपूरथला में रहती थी। मेरा हॉस्टल था, मैं पीजी में रहती थी, ठीक है? और सैटरडे संडे मैं अपनी दीदी के घर भी जाती थी, जीजी के घर। दी, आपका वनस्थली से प्लेसमेंट नहीं हुआ था क्या? देखिए, वनस्थली में प्लेसमेंट्स होते हैं सभी क्लासेस के, कोर्सेज के, ओके। बट उनके लिए था, ये जो टाइम था प्लेसमेंट का, उस वक्त हम वनस्थली में नहीं थे। जो 4th सेमेस्टर था हमारा गया था ग्वालियर। क्योंकि देखिए, जो स्कॉलरशिप वाले बच्चे होते हैं ना, वही लोग वनस्थली में 4th सेमेस्टर में रह जाते हैं, जो एमएससी करते हैं या कह लीजिए एमएससी से रिलेटेड कोई भी करते हैं, जिनकी डेजर्टेशन होती है 6 मंथ की। तो हम डेजर्टेशन करने के लिए ग्वालियर यूनिवर्सिटी गए थे। और कुछ लोग मुंबई गए थे, कुछ लोग बेंगलोर गए थे, कुछ लोग मतलब अलग अलग लैब्स में गए थे, ठीक है? तो वनस्थली के लैब में वो बच्चे रह जाते हैं और उन्हीं लोगों को मौका मिल पाता है इंटरव्यू क्लियर करने का या इंटरव्यू देने का या प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करने का, कि होता है या नहीं होता है, ठीक है? तो हम लोग गए थे ग्वालियर, इस वजह से हम उसमें उस वक्त मौजूद नहीं थे, ठीक है? बाकी वही बच्चे रहते हैं वनस्थली में 4th सेमेस्टर में, यदि आप एमएससी करते हो, जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो हमको स्कॉलरशिप नहीं थी बिकॉज मैं जनरल हूँ, प्लस मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब भी है, दैट्स वाई। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोरोना को लेकर के वहाँ क्या अरेंजमेंट होंगी, इसीलिए तो आप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ होती हैं, इतनी सारी लड़कियाँ आएंगी, कहाँ कहाँ से आती हैं, यू हैव नो आइडिया, ठीक है? कोई किसी गांव से भी होती है, कोई शहर से होती है, कोई बहुत बड़े शहर से भी आती है, एंड इनफैक्ट श्रीलंका से भी आती हैं लड़कियाँ, ठीक है? तो दूर दूर की हैं। नाइस, थैंक यू। धीरेन नायक बोल रहे हैं, थैंक यू। और ये भ्रम जो हैं, अच्छा वीलॉग बनाइए, ठीक है दी। आप एक वीडियो कर सकते हैं कि टीनेजर स्किन केयर टिप्स एंड प्रोडक्ट दैट टीनेजर शुड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, ठीक है, कर दूंगी मैं। और दी, मैंने बीएससी बायोटेक के लिए अप्लाई किया था, मुझे मेल में ऑफ़र लेटर तो नहीं मिला, हार्ड कॉपी ऑफ़र लेटर तो मिला, बट मुझे हार्ड कॉपी नहीं मिली। देखिए, पोस्ट ऑफिस बंद थे ना, तो आपको नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला है तो डजेंट मैटर, इट्स ओके। दी, आप क्या करते हो? एक्सक्यूज मी, आउटिंग अलाउडेड है क्या आफ्टर 12th गर्ल्स? आउटिंग का बहुत इशू आ रहा है, इतने सवाल आ रहे हैं ना आउटिंग को लेकर के। देखिए, मैं आपको फिर से कहूँगी, आप वनस्थली में रह करके वनस्थली में कहीं भी जा सकते हैं, बट आप वनस्थली से बाहर नहीं जा सकती हैं। नो नो नो, ठीक है? जैसे वनस्थली में हॉस्टल है, हॉस्टल से बाहर जा सकती हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा सकती हैं। यूनिवर्सिटी का एक गेट है, वो गेट लॉक रहता है, वहाँ गार्ड बैठे रहते हैं 3-4, उससे बाहर आप नहीं जा सकती। पूरे दिन आपको जहाँ जाना है, जहाँ घूमना है, वनस्थली के अंदर बहुत बड़ा एरिया है, आपको पता नहीं है, बहुत बड़े एरिया में है वनस्थली, ठीक है ना? तो अंदर आप कहीं भी जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है आपको, ठीक है? तो आप वनस्थली में रहकर अंदर ही अंदर कहीं भी जा सकते हो,
बट आप बाहर नहीं जा सकते। एक चीज़ और भी, इतने सारे सवाल आए हैं कि क्या हम वीकेंड्स पे बाहर जा सकते हैं? नो, आप वीकेंड्स पे बाहर नहीं जा सकती हैं। और मुझे ये भी बहुत सवाल आए हैं कि मेरी फ्रेंड वहाँ पढ़ने जा रही है, तो क्या मैं उससे वीकेंड्स पे मिल सकता हूँ? नहीं, आप नहीं मिल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आप शायद कुछ मतलब आपके ऊपर वो हो जाए, कुछ ऐसा वो रिएक्ट करें कि आप मे बी उनके घर पे शिकायत चली जाए, अगर ऐसा कुछ है। क्योंकि आई थिंक सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स अलाउड होते हैं, भाई बहन अलाउड होते हैं, फैमिली मेम्बर्स अलाउड होते हैं। जिनकी फ़ोटो वहाँ पर लगी होगी आपके फॉर्म में, वही लोग आपसे मिल सकते हैं। तो आप अगर चाहती हैं या ऐसा कुछ आपके मित्र चाहते हैं कि वो आपसे मिलें या वहाँ मिलने आ सकते हैं वीकेंड्स पे, या कह लीजिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही आगाह कर देती हूँ, गलती मत करिएगा। मैं बहुत डीपली बोल रही हूँ, जिसके लिए बोल रही हूँ वो शायद समझ जाएं। थैंक यू विनय मिश्रा, नाइस एंड ब्यूटीफुल, थैंक यू। वॉरेन के पीछे पढ़ना लाजमी था क्योंकि आप हैं ही इतने ब्यूटीफुल। वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू दी। वहाँ पर खादी का पूरा सेट पहनना पड़ता है, आई मीन कुर्ती और नीचे पटियाला दोनों, या फिर खादी की कुर्ती और किसी और फैब्रिक की लेगी चल सकती है क्या? प्लीज़ बताएं। खादी से अलग सिर्फ कॉटन चलता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि खादी का आप कुर्ता पहन सकती हैं और नीचे आप लेगिंग या पटियाला आपकी कॉटन की हो सकती है। प्लस आप पूरा कॉटन का सूट सलवार भी पहन सकती हैं, ठीक है, खादी अगर आपको नहीं पहननी है तो। बट पता है खादी इतनी बुरी नहीं होती है। खादी अगर आप अच्छी खरीदेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी खादी की कुर्तीज़ आती हैं, और अगर आप डब्लू या फिर इन जगह पे जाएंगे एंड तो आपको खादी की बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। या खादी से भी, खादी भंडार भी बहुत होते हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। प्लस आप कॉटन पे भी जाइएगा, कॉटन लेके जाइएगा क्योंकि कॉटन चलता है, कॉटन आप पहन सकते हैं, कोई भी रोकेगा नहीं आपको। थैंक्स दी, वेलकम, हाय दी, हेलो। ये हैं वर्षा, आद्या भारद्वाज, थैंक्स दी, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू दी। आप मुझे ज़रूर बताएं कितने % पर एडमिशन होगा। देखिए ये खान है, मैं आपको एक बात बता दूं, 65 तो हो ही हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब 65 से नीचे तो क्या होगा, बहुत ही कम हो गया। 70 समथिंग, 65 to 70 तो हो ही। जैसे मेरा BSc में जब मैं MSc में वहाँ एडमिशन कराने गई थी तो मेरा वही था, 71 था, ठीक है, एंड 71% था। प्लस मेरा जो MSc में बना है वो मेरा 72 समथिंग, ठीक है, परसेंटेज। तो आपके पास होना चाहिए कि आपका 65 तो हो ही, ओके दी। आपको पता है कि फेयर एंड लवली का नाम? हाँ मुझे पता है, जैस्मिन, ठीक है दी। प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन टीनेज स्किन केयर टिप्स प्लीज़, ओके, नाइस एडिटिंग। एक मेरी जो फोटो मैंने ब्लैक एंड वाइट डाली है वो एडिटिंग नहीं है एक्चुअली ना, मैंने आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, किसी ने मेरी जॉ लाइन के लिए बोला है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो वो मेरी फ़ोटो कुछ इस तरीके की है, वो बिल्कुल भी एडिटेड फ़ोटो नहीं है, बस उसमें ये है मेरा मेकअप हुआ था, ठीक है, मैंने मेकअप कराया था, जीजी ने किया था, तो उसके बाद मैंने फ़ोटो क्लिक की थी। अभिषेक पटेल, ब्यूटीफुल, थैंक यू। आसमा, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू आसमा, हाय। एंड रीता गौतम, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, अंशु, थैंक यू। देवसी बोल रही हैं, आर यू फ्रॉम MP और UP? मैं उत्तर प्रदेश, मैं UP से हूँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। खानम जी कह रही हैं ब्यूटीफुल, थैंक यू। नीलू मिश्रा, आप प्लीज़ व्लॉग बनाइए, अंशु जी, ओके। खानम जी कह रही हैं लुकिंग फैब, थैंक यू, वाओ वेरी क्यूट दी। ये है सुहानी चौधरी, कसम से आपसे मिलने का मन करता है, थैंक यू। देसाई जी कह रही हैं ब्यूटीफुल डियर, लुकिंग सो गॉर्जियस, थैंक यू दी। क्या था बहुत डेंजरस, प्लीज़ बताओ? अरे छिपकली जैसा होता है वो, बहुत ही डेंजरस होता है, इसी रूम में घुस गया था वो, ठीक है, और इतना डेंजरस होता है कि अगर वो काट लेता है तो इंसान बचता नहीं है। प्लस मैं आपको ये भी बताऊं कि भैया भाभी उस दिन इसी कमरे में सो रहे थे, उनको पता भी नहीं था। परफेक्ट जॉ लाइन इसके लिए बोला गया है, ठीक है, थैंक यू। वर्षा लव यू बोल रही हैं, थैंक यू। क्या आप अपने मॉर्निंग रूटीन कर सकते हैं लॉकडाउन एडिशन? ओके, योर वॉइस इज़ सो गुड, थैंक यू जैस्मिन। एंड दी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 दी। आप टीनेजर, ओके बहुत बार आया है ये मैसेज,
दिया पॉन्ड्स वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। या दी स्कूल गर्ल्स को भी कुर्ती पहनना होता है क्या? जी हाँ, खादी के ही कपड़े पहनने होते हैं उनको भी। प्रेरणा की रसोई, हाय भाभी, थैंक यू। हॉस्टल में वाईफाई फैसिलिटीज़ कैसी है? देखिए, आपको शाम के वक्त ही मिल पाता है। शाम को वही आपको मिलना शुरू होता है खाने के बाद, या शायद यस, खाने के बाद मिलना शुरू होता है। ओके। और दिन में यदि आपको यूज़ करना है तो आपको खुद का लेना होगा। I got offer letter saying you are shortlisted for your college but received letter। अच्छा, इनको भी हार्ड कॉपी नहीं मिली है। वो पोस्ट ऑफिस की वजह से ही आपको हार्ड कॉपी नहीं मिली है, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो सारी चीज़ें ही बंद थी ना, तो थोड़ा इसीलिए। सुहानी चौधरी, ऑसम, थैंक यू दी। वाओ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, थैंक यू मैम। आई एम परस्यूइंग BSc माइक्रोबायोलॉजी एंड वांट टू डू MSc माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम वनस्थली। Please guide me with the syllabus, entrance exam, placement fees and other necessary details। देखिए, आपका जो एंट्रेंस होगा वो BSc माइक्रो से ही आएगा सब कुछ, तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। प्लस आप फरवरी में फॉर्म आ जाते हैं, मार्च तक भर दीजिएगा, उसको पोस्ट कर दीजिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में। फिर एंट्रेंस होगा आपका मई में, एंट्रेंस दे दीजिएगा। और जुलाई उसमें जून में आपकी वो होगी, काउंसलिंग होगी, आपको बुलाया जाएगा। अगर आपका हो जाता है तो आपके पास कॉल लेटर आएगा। ओके। इज़ वनस्थली गुड फॉर साइंस? येस, 11th-12th के लिए अच्छी है साइंस में वहाँ पर एडमिशन लेना। देखिए, क्या वहाँ हम लोग कॉलेज से बाहर मीन्स आउटसाइड द कैंपस निकल सकते हैं? नो। आप यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं भी जा सकते हो, हॉस्टल से बाहर जा सकते हो, मार्केट जा सकते हो, बहुत बड़ा एरिया है। ओके, बट आप यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा सकते हैं, सॉरी। बॉयज़ वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, सॉरी। ये थी गुप्ता हैं, शिवानी गुप्ता। सिमरन, आफ्टर MSc बायोटेक्नोलॉजी प्लीज़ गाइड मी। PhD, जैसे मैंने भी मैं भी वहाँ पे वनस्थली के लिए मैंने भी फॉर्म डाला था, बट मैम जो मुझे चाहिए उन मैम के पास सीट नहीं है। मैंने अप्लाई किया था, 1-2 मेल किए थे मैंने, जो टीचर्स, क्योंकि ये है ना, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत जल्दी इतनी लड़कियाँ हैं तो 5 से ज़्यादा लेते नहीं हैं वो लोग, तो फिल हो गई सीट मेरे डिपार्टमेंट की, लाइफ साइंस डिपार्टमेंट, जो बहुत सुंदर डिपार्टमेंट है। दी प्लीज़ एक माई मॉर्निंग रूटीन। ओके जैस्मिन, थैंक यू जैस्मिन, थैंक यू फॉर इतने सारे दिल देने के लिए। सुमन, थैंक यू। बॉलीवुड मूवीज़, हेयर अप्लायंस आर अलाउडेड? देखिए, आप हेयर कैसे भी रखिए, कलर्ड में रखिए, कलर करिए मत करिए, बाल जूड़ा बनाइए, मतलब चोटी करिए, 2 चोटी करिए, ये आपके मैटर है, मतलब सिर्फ आपका मतलब है कि आपको बाल कैसे रखने हैं। ओके, तो बालों का तो कुछ इशू है ही नहीं कि 2 चोटी करनी है और पोनी करनी है, नो। और आप सारी चीज़ें आप पे डिपेंड हैं। ओके, तो आप बिल्कुल बालों को लेकर तो बिल्कुल घबराइए मत कि आपको ये करना होगा या ये करना होगा, नहीं, ठीक है। तो बालों का ये है कि क्योंकि बहुत ऐसी लड़कियां आती हैं जिनके बाल जो है कलर्ड होते हैं बहुत सारे, तो आप कलर्ड करवा के भी जा सकते हो, कटा के भी जा सकते हो, जैसा मन हो आप वैसे रखिएगा। और चोटी करनी है करिएगा, खुले रखने हैं खुले रखिएगा, 2 चोटी करनी है 2 चोटी रखिएगा, ठीक है। तो कुछ भी इशू नहीं है आपके पास। तो आई होप आपके सारे डाउट्स मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हो। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू, टाटा सभी लोगों को, टेक केयर।